अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और ये तो मेरी नॉर्मल आवाज़ है, अब मैं थोड़ी डीप आवाज़ में आपके साथ बात करूंगा। तो आज का जो हमारा शो है इसमें सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूं हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस का, लेकिन उसमें देखना है कि आँख कैसे उठानी है, हाथ कैसे रोकना है, क्या इसी का नाम एक्टिंग है या इसके अलावा एक चीज़ कोई और है। मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ऑटो, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ। इस डीप वॉइस में, डीप आवाज में अस्सलाम वालेकुम। आयशा, आपने ये फैसल कुरैशी से ये टेक्निक उठाई है, नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं। वोकल कॉर्ड्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अब मैं अपनी आवाज़ में वापस आ जाऊँ। अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ताकि मैं आपको वही लगूँ जो मैं हूँ। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे साथ ड्रामे हैं। कुछ हमारे कुछ जजेस के बहुत फेवरेट हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ही फेवरेट हैं, जिनमें एक कलंदर शामिल है। उस पर बात करेंगे। एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कुछ अनकही, उसके बारे में आप सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि इसका रिव्यू करें, तो उसकी पहली एपिसोड का रिव्यू होने वाला है। इसके अलावा वहम, उसकी लास्ट एपिसोड चली है, उसको वैसे तो हमने नहीं किया, लेकिन आज के हम इस प्रोग्राम में उसको ओवरऑल कंक्लूड करेंगे। और फिर जो ड्रामा है तेरे बिन पे बात होगी। उसकी तो खैर बहुत ज़्यादा इस वक्त चीज़ चल रही है और काफ़ी हाइप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलंदर ड्रामे से, जिसकी प्रोडक्शन है, जो कि प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर साइमा वसीम, राइटर समरा बुखारी। और इसकी जो कास्ट है उसमें मुनीब भट्ट, अली अब्बास, काशिफ महमूद, कोमल मीर, फजर खान, हिबा अजीज़ और अस्मा अब्बास शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। तीका, आपसे क्या कहेंगी कलंदर को देख के? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो घर का माहौल है वो चेंज हो चुका है जब से मैंने ये शो शुरू किया है। तो मेरे शौहर कहते हैं कि आप मुझसे बात नहीं करती हैं, तो मैंने कहा टाइम ही नहीं है बात करने का, ऑब्वियसली मैंने इतने ड्रामे देखने होते हैं। और इसमें एक फ़ायदा मुझे पर्सनली जो हो रहा है वो ये है कि अब सारा नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है, राइटर, डायरेक्टर। आई थिंक फॉर अस ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्थी एक्सरसाइज। कलंदर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सी बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बहुत स्टार्क जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस गांव में इन एपिसोड में गांव में वो लड़की आती, फुल आई लैशेस, मस्कारा, गांव की लड़की है, उसको वो अबडक्ट भी किया हुआ है लोगों ने, किडनैप कर रहे हैं, वैन में डाल रहे हैं, पूरे मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं, इतने एडे बड़े बड़े आई लैश। आई एम लाइक बट यू नो दिस नाउ द डायरेक्टर्स मेस्ड अप हियर, बिकॉज चाहे कुछ हो, चाहे एक्टर आपकी नहीं सुन रहा, एंड ऑफ द डे डायरेक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है। एब्सोल्युटली। एंड आई फील कि यहाँ पे वही हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो सपोर्ट कास्ट है कलंदर की, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ दिस प्ले। फ्रैंकली जो प्राइम कास्ट है वो काफ़ी, आई डोंट नो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फैसल, आप जूही की लिपस्टिक से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से? जूही की लिपस्टिक से। खैर अब वो क्या, इतनी ऑब्वियस है कि व्हेनेवर यू लाइक शी इज ऑन फ्रेम, आप कहते हो यार क्या किया हुआ। नहीं अब भाई सीधी सी बात है, क्या करें आप, मतलब मेकअप, चूंकि जितने भी ड्रामे हम देख रहे हैं उसमें तो बहुत ओवरडू है, और कई दफ़ा हमने पूछने की भी कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो हीरो हीरोइन है वो हीरो हीरोइन लगें और वो तैयार हों, चाहे कोई भी इतना मेकअप के हीरो भी हीरोइन लगने लग जाते हैं। क्या कह सकते हैं यार। मैं इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल ही ऑफ कर देता हूँ। कई चीज़ें आंखों को बुरी भी लग रही होती हैं तो आप कहते हैं यार चलो थोड़ा सा ऑफ कर दो। तो वो जो एक दौर चल रहा था स्टार प्लस का, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम उससे कोई 30-40% पे हम आजकल वहीं सारे ड्रामे बना रहे हैं, जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ओवर ड्रामेटिक, ओवर ड्रामेटिक, ज़्यादा म्यूज़िक, दबैंग बबैंग, हर एक का रिएक्शन देना ज़रूरी है बिकॉज वो सेट पे मौजूद है। तो अगर ये नहीं है कि मतलब इसका रिएक्शन नहीं लगाया तो क्या होगा। कहानी की अगर हम बात करते हैं, कहानी एक जगह आके रुक गई है, जाहिर सी बात है। वो जो कोमल जो स्टोरी लेके चल रही थी, अब मेरे ख्याल से इस एपिसोड में वो बॉम्ब फटेगा जो अब आएगा, जिसमें अली पहुंच गया है सुंबल के पास और बता देता है कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और कोमल को पता चल गया है कि उसने वहाँ शहर में दूसरी शादी की हुई है। तो अब मेरे ख्याल से दे आर कमिंग बैक टू स्टोरी, वरना बीच में काफ़ी जंबल बीच में से वो उसको ड्रैग कर रहे थे। हाँ बीच में वो होता है यार। वाले एक्टर भी बड़े इरिटेट कर रहे हैं अभी मुझे, उस पे बात करते हुए। कंट्रोल अतीका, कंट्रोल। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दो कि कलंदर ड्रामे का नाम है। हाँ। कलंदर वो लड़की थी। हाँ। बस एक ही दफा कलंदर हुई वो। हाँ। जब उसको बारिश करवानी थी, अपने लिए उसने आज तक दुआ ना मांगी।
उसके बाद वो कलंदरी गायब हो गई। पर तो इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल दे के आपने कलंदर का क्या किया? वो लड़की जिसकी दुआ पूरी होती थी, प्यारी सी बात थी ना। फिर मकसद क्या है? जो दूसरी लड़की है जो कि मुनीब से शादी कर बैठी है, उसने क्यों की है मुनीब से शादी? शादी की का पहला दिन उसने एक हरे रंग के कपड़े पहने हुए, पूरे रिक्लाइनिंग सोफे पे वो पूरा रिक्लाइन करके बैठी हुई है और वो कहती है कि जूस पकड़ा दो। अरे सर्वेंट चाहिए था तो सर्वेंट रख लेती, और बेइज्जती करने के लिए एक आदमी चाहिए था तो बेइज्जती करने के लिए एक आदमी रख लेती। अगेन हाउस हेल्प। बट मियाँ क्यों चाहिए था तुम्हें? इतने मियाँ की बेइज्जती में ज्यादा मजा। 26 एपिसोडों में। हाँ शायद इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, ऑन एयर नहीं जाएगा। अच्छा नहीं, दे YouTube पे चला जाएगा। अब फैसल देना पड़ेगा, फैसल दे। जवाब गंदी दे। बात अच्छा 26 एपिसोड्स में मैंने उन दोनों के बीच में कोई एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ सीन नहीं देखा। वो उसको स्कोल्ड करी जा रही है, और वो लड़का जिसने शादी पैसे के लिए की थी, लड़की यूनिवर्सिटी भी फरोले पहन के आती थी, मतलब फ्रॉक्स एंड स्टाफ। तो वो लड़की अब जब पार्टी पे जा रही है तो वो कहता है कपड़े क्या पहने हैं? अरे भैया समरा क्या हो गया है? मतलब तुम क्या सोच रही हो? हम कौन है? मतलब हम कौन है? हमें ये बातें बॉदर करती हैं कि एक आप उसी लड़की को शुरू से वही कपड़े समरा पहने ने कपड़े थोड़ी लिख के दिए होंगे। समरा ने कपड़े नहीं लिखे ना, सीन तो लिखा है। सीन तो लिखा ना कि भाई वो लड़की बहुत तैयार होके जा रही है। उस लड़के को तो पता ही था ये लड़की ऐसी है, स्पैगेटी स्ट्रैप भी पहनेगी। इज हैपनिंग हियर। कहानी कहानी पे। पे मैं बोल दिया मैंने, मैं यही कह रही हूँ कि कहानी ही है ये कहानी और है देखिए जिसका वो कोई भी- ना सर है and all ना that- कोई पैर है। कलंदर नहीं रहा एक सीन सही, के she's बाद। right. और लड़की ने शादी Topic क्यों ही की नहीं इस है। आदमी से? आदमी की बात समझ आ रही है, उसने की पैसे देख के। आज वो उसके कपड़े ठीक करने लगा। भाई तू पैसे देख, अपने कपड़े देख। हाँ वो घर वाले हैं डिसफंक्शनल तरीन फैमिली लिख दी एक। उस फैमिली में हर कोई लालची है टू द पॉइंट ऑफ डेथ। फिर वो लड़की जो है, जो बहन है, वो अचानक आई उस घर में, एक नया लड़का डाला। उनको कॉन्फ्लिक्ट सब समझ नहीं आ रहे थे तो नया लड़का डाल दिया। उस नए लड़के के साथ उठ के बाहर ही चली गई। लॉन में। हाँ लॉन में नहीं, गाड़ी पे नहीं भी। गाड़ी पे। अच्छा, हाँ, वो तो ना, बात- गाड़ी में चली गई। राइटर का I would give a 5. You give. Because there's some really serious general problems, like Rubina said. फैसल आप 4 4 4 5 4 4 यानी कि 13 नंबर मिले हैं ड्रामा कलंदर को। समरा बुखारी राइटर हैं, उनको डायरेक्टर साइमा वसीम 5 because again ये इतने issues, बड़े issues हैं इसमें कि I can't give more than a 5. 4 4 फ्रॉम द लैशेस एंड लिपस्टिक ऑफ द सिस्टर्स से लेके वो जो लड़का लड़की नाराज हैं और वो कॉफ़ी का हरे रंग का मग लेके खिड़की पे खड़ी है और हिल हिल के कॉफ़ी पी रही है सिर्फ इंतज़ार में कि वो सॉरी कहेगा। वो इतना बैडली डन सीन था, इतना बैडली कि मुझे लगता है कि, है ना, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन को कोचेस देने चाहिए हैं डायरेक्टर को, मॉडर्न को किस तरह हैंडल करना है। सुबह का कॉफ़ी का मग हम सबको पता है कैसे होता है, हरे रंग का, जो भी मिल जाए मग, उसमें कॉफ़ी नहीं पी जाती। मैंने एस्यूम कर लिया कि वो कॉफ़ी पी रही है, चाय भी हो सकती है। But the mug was wrong. The Hilna non-stop was wrong. Then the boy gets up and says, "I'm sorry," was wrong. So there's so much that Saima could have saved, and there's so much she could not have saved. क्योंकि समरा ने तबाही कर दी है। समरा की तबाही की वजह से साइमा की परफॉर्मेंस पे आप उन्हें कितने नंबर देंगे? 4 तो वही 5 4 4 13 नंबर इसमें मिले हैं। अब जी फीमेल एक्टर की तरफ आ जाएं तो इसमें 2 नाम है, कोमल मीर और हिबा अजीज। आप किसको चाहेंगे? हम कोमल के पास तो आई हिबा थिंक कौन था ही है? कुछ नहीं, उसके तो बाद 2 हिबा सीन जो थे कि सिर्फ। सुंबल का कैरेक्टर कर रही हैं। As far as I'm concerned, I've been saying it from day one. She's not an actor. She's basically somebody who's either just. How do you rate somebody who doesn't come across as an artist? I mean, ये भी एक She's मसला होता है. trying, I think. She's trying. like- Where? trying. अच्छा चलें मार्क्स दें आप। चलें 2. वाह, दिल खुश किया है। आपके दिल कहने पे खुश मैंने कर दे दिया दिया कुछ, तीखा, but actually. तुमने आपने कभी 2 दिए ही नहीं किसी हाँ, को। मैं ये कह रही हूँ ना. I think but the thing अच्छा is आप उनको not. पर्सनली जानती हैं क्या पहले Not से? at all. मैं तो पहले तो दिन से. why इतना? Because I'm looking why, देखिए मैं पर्सनल पे तो ना मैं इनको देती हूँ ना किसी को देती हूँ, मैं तो परफॉर्मेंस देख रही हूँ ना. I have never met her, don't know her, but if she's watching this show, please बेटा improve on the craft, because actually end में आपको एक्टिंग ही आगे लेके जाती है. लोएस्ट मार्क्स आज तक की। हालांकि शी वाज बेटर इन बादशाह बेगम। तो आप कितने In fact now I remember in बादशाह. चलो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, मैं 4 दे देता हूँ। सपोर्ट में 4 हैं? हाँ 2 4 6 आप
2. She has a long way to go. She has to know कि एक कैरेक्टर एक्टर को बनाना होता है और अगर वो बना ले बिना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ एक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं। चलें, अभी उसका करियर शुरू हुआ है, अल्लाह करे करियर शुरू हुआ है नहीं, अभी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी प्रे फॉर, शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बट फोकस करना है इस लड़की। चलें, हाँ। अब जी कैटेगरी है मेल एक्टर की। मुनीब भट्ट नॉमिनेट हैं, मुनीब। क्या कहेंगे मुनीब पे? 6. 6। I liked him in this episode. मुझे I liked him in the role. वो डाइनिंग टेबल वाला सीन बहुत अच्छा लगा उसका, जो इनकाउंटर करता है और वो जब उठ के जाती है सुंबल और वो सामने जो उसका कज़न बैठा हुआ है, वो अच्छा सीन था। फिर स्पेशली जो एंड वाला था जहाँ पे वो आके चीखता है, वो भी उसने अच्छा किया। मुनीब के पास था मार्जिन। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मुनीब इतना स्ट्रांगली आ सकता था अपने ससुर के सामने कि उसके एक उसका, क्योंकि उसका भी तो नेफ्यू है ना जो बैठा हुआ है, और अपनी बहन को ऐसे उठाएगा वहां से। क्या वो कैरेक्टर जो इतना दबा हुआ है, इतना लालची है और पैसों की उसके अंदर इतनी हवस है, क्या वो इतना रिएक्ट करेगा देखो, उसके सामने? आप होता है ना कहना तीन हूँ तो सुनाना नून हूँ, तो मेरे ख्याल से वो वाला मुझे जगह लगी जहाँ पे ऑब्वियसली उसकी हटा चुका है वो जो उसका कज़न आया हुआ है। जो डाइनिंग टेबल वाला सीन था तो 2-3 बिल्डअप्स बने हुए थे। फिर उसके बाद जब वो डाइनिंग टेबल वाला दूसरा सीन आया और इसमें वो अली ताहिर खा रहा था, अली खा रहा था उसको। वो कितना Exactly. अच्छा खा रहे थे और वो उनके Exactly. एक्सप्रेशन कैसे थे कि आई लव हिज उनके एक्सप्रेशन। उनका आपस का मामला। हाँ, यार he was- कितना he was अच्छा so एक्टर है। casual, so हाँ, natural. सही है। मैं उसको देख के मुझे लगा कि हाँ ये इस फैमिली का आदमी है। मैं मुनीब को साथ। फैसल ने पहले कह दिया, वरना मैं यही कहना चाहती थी कि इस एपिसोड में इस एक डाइनिंग टेबल के सीन पे मैं अली ताहिर को इस एपिसोड का हीरो सही बात है। रेट scene करना में। चाहती हूँ, एक सीन में, सही। क्योंकि उसने इतनी सी जगह को क्या खूबसूरती से पकड़ा, इसको एक्टिंग कहते हैं। यार अली ताहिर है। अली ताहिर है वो। आई एम गोइंग टू रेट मुनीब nonetheless because he is doing fine and I will give him a 6. ये 6 मार्क्स। चलें जी, आपने 6-6-7 6-6-7 नंबर, यानी कि 19 नंबर उनको मिले हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद एक ऐसे ड्रामे को डिस्कस करेंगे जो टॉक ऑफ द टाउन है और उसकी पहली एपिसोड आ चुकी है और आप लोग बहुत फरमाइश कर रहे थे, जिसका नाम है कुछ अनकही। दिखाएंगे आपको उसका रिव्यू, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और कलंदर ड्रामे का रिव्यू हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं नए आने वाले ड्रामे कुछ अनकही की। उसकी पहली एपिसोड आई है और इसको इसका चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस की, प्रोड्यूसर हैं हुमायूं सईद, शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं नदीम बेग, राइटर हैं मोहम्मद अहमद और एक्टर्स में शामिल हैं बिलाल अब्बास खान, सज्जल अली लीड कास्ट में हैं। शुरू करते हैं फैसल आपसे। बहुत सारे फेवरेट्स हैं इस सीरियल में। एक तो डायरेक्टर सबसे पहले नदीम बेग, एक फेवरेट तरीन इंसान मेरे ख्याल से हम सबका ही। बिल्कुल। और जब नदीम का काम आप जब भी देखते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। बड़ी डिटेल चीज़ें होती हैं। फिर मोहम्मद अहमद इज़ देयर, इरसा, केमिस्ट्री बहुत मज़े की है। तीनों बेटियां, मीरा, ये जो कुत्सिया, फिर सजल, ऑब्वियसली तीनों बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस हैं। फिर बिलाल वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका मुझे अंदाज़ बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप देखें बिलाल को, कोई उसने कोई जेल लगा के, कोई बाल यूं करके नहीं बनाए हुए, बिखरे हुए हैं तो बिखरे हुए हैं, शर्ट थोड़ी सी ख़राब है तो ख़राब है, एक प्रॉपर्टी डीलर्स हैं तो वो अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी तरफ शहरियार को लेकर आए, शहरियार मुनव्वर को, फिर यूसुफ बशीर कुरैशी नज़र आए, फिर वो जो एक लड़की लेकर आए जो बहन है उसकी, वो एक अच्छा एडिशन है। सीन्स बड़े मज़े के हुए हैं, कहानी बहुत अच्छी है, कुछ थोड़ा सा हट के एक राइवलरी। फिर सजल ऑब्वियसली एक कमाल एक्ट्रेस है। फिर बिलाल और सजल की केमिस्ट्री, वो बड़े मज़े के सीन है, घर के बड़े मज़े के सीन है। मज़ा आया मुझे तो। रवीना, आपको कितना मज़ा आया? I'm just happy that there is finally something for better sensibilities. वो लोग जो ज़रा सा ज़्यादा सेंसिबल काम देखना चाहते हैं, वरना वो फिर उनको उठ के हम जैसे लोगों को जो फ्लॉज हैं वो बहुत मैग्नीफाई होके नज़र आ रहे होते हैं। सो ऐसी सेंसिबिलिटीज़ के लिए फाइनली ये ड्रामा आ गया इन एन अदरवाइज टेरिबल
क्वार्टर ऑफ प्लेज, बिकॉज बाकी तकरीबन सारे प्लेज जो हैं उनमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एंड मेकअप फ्री फेसेस, यूहू, मेकअप नहीं है, मतलब लड़कियां सारी सवाए सज्जल के। मुझे ओपनिंग सीन से ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो गाड़ी में दोनों ड्राइव कर रहे हैं और नैरेटिव चल रहा है, ओवरऑल ट्रीटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इंट्रो बड़ा इंटरेस्टिंग था, अनलाइक अदर प्लेस वे यू गो स्ट्रेट इनटू हाउसेस। उसके अलावा आई एम रियली लविंग इरसा। आई थिंक शी इज़ सच अ फाइन आर्टिस्ट। इरसा गज़ल ने इतना अच्छा, वैसे ही हर चीज़ में इतना अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें मोहम्मद अहमद और इरसा का जो केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी है। उनके जो सीन है उनमें डायलॉग बड़े अच्छे हैं, और अहमद ने वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लिखा है, राइटिंग बहुत अच्छी है इसमें। एंड मुझे जो बहुत टेल एंड में जो मुझे अच्छा लगा कि सोशल मैसेजिंग शुरू हो गई। जो सफाई वाली आती है और वो पूरी कहानी खुलती है कि भाई उसके हाथ टूट गए हैं, वो ये हो गया है, तो वो हो गया है, तो वो अब उन्होंने वो प्लॉट अनरेवल खोलना शुरू कर दिया, लेकिन आपके ऊपर चढ़ाया नहीं, बहुत सटल वे में उन्होंने अब उसका वो दरवाज़ा खोल दिया है। एंड दैट इज़ गुड राइटिंग, दैट्स मोहम्मद अहमद एट हिज बेस्ट। और वो जो मीरा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उसकी शादी नहीं करना हो नहीं पा रही है, वो भी और टाइम ले रहे हैं, और ये बड़े घरों में मसला होता है। बिल्कुल होता है यार। और वो जो एक सफेद बाल था ना यार, वो बहुत फनी था यार, वो बहुत अच्छा लगा, लवली स्टोरी, बहुत अच्छा था। एक सफेद बाल, और वो नजर भी आया है। शी इज, आई थिंक, बिकॉज व्हाटएवर आई वॉच हर इन, आई रियली लव वॉचिंग हर, बिकॉज इतनी, एक तो आई लव हर, आवाज़ बड़ी अच्छी उनकी, फिर एक्सप्रेशन इतना अच्छा, आई मीन बहुत, शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। राइटर की बात करते हैं मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब मुश्किल है यार, आर्ट। Happy that he is back in writing. I hope he stays in writing also, because he is a fabulous actor also. अब वो कैसे बैलेंस करेंगे ये देखना है। लाइंस बताती है ना आपको। There was this line जो मेड कहती है, घर के दरवाजे पे अगर मर्द की जूती भी पड़ी हो ना तो इज्जत होती है बड़ी। सो ये था वो सोशल मैसेज कि ये है जनरल ओपिनियन ऑफ यू नो, आदमी मार रहा है, पीट रहा है, बार बार एडिक्ट भी है, बार बार कभी जेल में कभी कहीं जा रहा है, मगर वो उसको छोड़ नहीं रही क्योंकि उसकी जूती भी घर के बाहर पड़ी, उसको इज्जत दे रही है। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो खासा है अहमद का, स्लाइट मिस्ट्री जो खासा है अहमद का शहरियार मुनव्वर के ट्रैक में। सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई विल डेफिनेटली गिव हिम एन 8। अतिका आप? आई वुड गिव हिम अ 9। तालियां तो हो जाए भाई। एक तो ओवरऑल स्टोरी स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है सारा, ऊपर से 3-4 चीज़ें जो चलनी शुरू हो गई पहले एपिसोड में, ऐसे सिर्फ हावी नहीं हुई, बट उनका वो एक ट्रैक शुरू हो गया, तो अब नाउ आई एम इंटरेस्टेड, मैं चाह रही हूँ कि अगले एपिसोड में और कहाँ जाएंगे ये। सो इट्स इंटेलिजेंट राइटिंग, डायलॉग बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत जुमले लिखे गए हैं, एंड डेफिनेटली अ 9। वेरी, मतलब इतना अच्छी प्रेजेंटेशन है कि आप रुक जाते हैं। डायरेक्टर की बात कर लें जी, नदीम बेग। ओह खैर हो गई। नदीम बेग को मैं जानता हूँ, वो कौन नहीं जानता। हाँ, और नदीम बेग का मसला ये है कि वो सारे घोड़े अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है ना, वो कोई चीज़ अपने हाथ से जाने नहीं देते। ये बड़ा मसला है हमारे, चूँकि मैं नदीम बेग का मैंने काम देखा है, नबील कुरैशी को भी मैं जानता हूँ, और इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं जो घोड़े अपने हाथ में रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। नदीम के लिए 9। बिल्कुल। आप? जब किसी ड्रामे में मासी भी अच्छी एक्टिंग करे ना तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर जिंदा है। मासी आई, मूवमेंट यूं करके आई, यूं करके किचन में गई, जाते जाते कह के गई कि बाजी मुझे जरा चाय का जरा एक चाय का कप बना दे। मतलब कब से काम करती है। हाँ, हाँ। और ऐसे वाले हाउस होल्ड में मासी दोस्त होती है। नदीम के क्लोन्स कैसे बन सकते हैं? 2-3-4 डायरेक्टर रह गए अब हमारे पास। नहीं, मुसद्दिक आया तो है। तो मैं चूंकि एक कंजूस इंसान हूँ तो मैं 9 तो नहीं दूंगी, 8 दूंगी, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन देखनी है, और जिस दिन मुझे वो वाली डायरेक्शन नजर आई जो कि करनी है नदीम ने, तो फिर मुझे नंबर थोड़े तो बचा के रखना है। So 8। जबरदस्त। सो एंड कमिंग टू द मासी, साड़ी बड़ी अच्छी थी। And, साड़ी को ज्यादा अच्छी नहीं थी। ओफ, बहुत थी साफ सुथरी थी, थोड़ी ज्यादा थी, ज़रा ज़्यादा, हाँ। डिटेल इन द सेंस के यू कुड टेल शी इज सो बिंदी, साड़ी। तो पहले मैंने सोचा कि नदीम को 8 दूं, बिकॉज ऑब्वियसली आगे भी कहीं जाना है। आई वुड गिव हिम अ 9 फॉर श्योर। क्या बात। या
बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं नदीम बेग को। और अब चलते हैं जी लीड कास्ट सज्जल अली की तरफ, जो कि फीमेल एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से। जी फैसल, एक और फेवरेट है मेरी। अब ये फेवरेटिज्म ना करें, अब आप देखें कौन फेवरेट नहीं है आपका? सजल किसकी फेवरेट नहीं है यार? किसकी नहीं है? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कभी कभी ना बड़ी खुशी होती है इस बात को देख के कि एक लॉट के बाद, बड़े दिनों के बाद एक लॉट आई है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, प्यारे तो हैं, साथ में काम कितना अच्छा कर रहे हैं। सो ये फखर की बात है ना, फखर की बात है। चलें आप इस सजल के लिए 8। यस, वेरी गुड। सज्जल इस वक्त इस इंडस्ट्री की सबसे प्यारी लड़की है, पीरियड। सबसे खूबसूरत, उसको ज़रूरत ही नहीं है बालों और लिपस्टिक में फंसने की। जो उससे पहले वाला प्ले सज्जल का था, द ISPR1, धुलावा मुंह था, बेहतरीन था। मेकअप अपनी जगह जायज़ है, थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि बाकी सब इतने प्लेन थे। तो मैं सज्जल को दूंगी 7 नंबर, नॉट बैड। अतीका आप? आई थिंक सज्जल वाज वेरी वेल कास्ट, और उसका वो ये भी था कि एक ओवरऑल एटीट्यूड भी बड़ा अच्छा, उसकी एक पर्कीनेस जो थी, वो हंसमुख टाइप, और फिर जो थोड़ा सा वो नॉट फ्लर्टेशियस, लेकिन वो जो नोक जोक थी विद बिलाल, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सारा। तो आई वुड गिव हर एन 8। अभी चलते हैं मेल एक्टर की कैटेगरी की तरफ, और बिलाल अब्बास खान जो है मुंतखब हैं इस ड्रामे से, कुछ अनकही से। क्या नंबर देंगे? बिलाल हमेशा बड़ा इम्प्रेस करता है और बड़े दिल से काम करता है, और वो नज़र आता है कि वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। ख़ास तौर से वो जो सोफे पे बैठे हुए दोनों का सीन था, वो उसने इतना मज़े का किया है। बाहर वाला सीन भी बहुत अच्छा था, जो पोस्टर ये लगाता वो मेरा फेवरेट था वैसे। वो लेकिन बड़ा अंडरलाइन था वो सीन, जिसमें इसको मिल जाती है सेल और सजल को सॉरी हो जाता है। कितने नंबर देंगे? 8। आप बिलाल कितने नंबर देंगे? बिलाल एट हिज बेस्ट। मुझे लग रहा है अभी वो थोड़ा झिझक के परफॉर्म कर रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने वाले सीन में ज़रा मुझे लगा पिज़्ज़ा की बाइट बहुत छोटी थी। इतना बड़ा पिज़्ज़ा लाए थे, इसके अंदर बहुत भूख लगी थी। आई हैव येट टू सी बिलाल क्या करने वाले हैं। सो 7, नॉट बैड। अतीका आप बिलाल को कितने मार्क्स? तो बिलाल के साथ मैंने प्यार के सबके किया था, तो आई नो हिम ऑन सेट्स एज एन एक्टर, वो कितनी मेहनत करता है और कितना इसमें एक रेंज है कि इट्स सो नेचुरल। आई वुड गिव हिम एन 8। वेरी नाइस। और ये रेटिंग मुकम्मल हो चुकी है ड्रामा कुछ अनकही की, और बड़े अच्छे नंबर मिले हैं इसको तमाम कैटेगरीज में। तो अभी कहीं मत जाइएगा, अभी ब्रेक के बाद नेक्स्ट ड्रामा आपका मुंतज़िर है, वो कौन सा होगा वो पता चलेगा कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। और अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है बख्तावर, और शुरू करेंगे रुबीना अशरफ से। या सो आई वुड से रिवील था इस वाली एपिसोड में कि बख्तावर पता चल गई हीरो को कि वो लड़की है, बख्तावर है। सो द रिवील डिडंट कम एज इट डिडंट हिट मी एज इट शुड हैव। आई डोंट नो व्हाई। मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में, मगर छोड़ देते हैं कि मैंने क्या सोचा। सो दैट वाज फॉर मी माइनस। एंड देन द फैक्ट दैट आई एम थिंकिंग, मंगेतर आया उसके बाद वहीं पे थाने में, और उसने कहा कि मैं इनका होने वाला मंगेतर हूँ, हालांकि वो मंगेतर हो चुका हुआ है। हाँ। अब ये कहानी में उसको मंगेतर होने से बचाना चाहते हैं या क्या? बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर इसको कोई सेन एंडिंग देनी है तो वो एंडिंग सिर्फ ये बनती है कि बख्तावर अपने मंगेतर के साथ वापस जाए। और अगर ये नहीं करते तो तुमने बड़ा टाइम ज़ाया किया। हाँ। अच्छा नहीं, इसी पे मैं आई बिल्ड ऑन दिस। मुझे ये एक चीज़, एक सवालिया है, आप भी फैसल थोड़ा सा इस पे इनपुट दीजिएगा कि हीरो जो है वो थ्रू आउट वो बख्तावर को हेल्प कर रहा है, फिर वो जब उसको पता चलता है थाने में कि ये लड़की है, और फिर उसके बाद पता चलता है कि एक मंगेतर भी आ गया है, तो क्या was he in love with the boy initially? Yeah, that also I was thinking. I was wondering because देखे ना जो उसकी एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। नहीं सोच फैसल तो डायलॉग मैं क्या बताऊं यार। मेरे पर
अतीका जैसा डायलॉग जहाँ पर वो अपनी मंगेतर को कहता है जावियार ये point ऐसा निकाल के लाती हैं। तो तुम्हारी कितनी सही थी, तुमने कैसे सही, तुम इनसिक्योर होती थी उसके बारे में, क्योंकि वो तो लड़की निकली। तो that's what I'm saying. ये वाकई मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज वो जब ये अभी हुआ है, कैरेक्टर सामने आया बख्तू का, हालांकि एपिसोड अच्छा था, कहानी आगे बढ़ी, बिल्कुल। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बख्तावर को बता देना चाहिए कि वो कौन है, बिकॉज अब वो पॉइंट आ गया। और दूसरी तरफ बाबर वाला जो ट्रैक है, वो बाबर को चूंकि पता है, उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका बेटा ही जो है वो सारा कुछ कर रहा है। लेकिन जो वहाँ पे बेचारा सिर्फ बाबर लड़ रहा है अकेला, वो जो दोनों उसके बेटा बेटी हैं, उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है एज एन एक्टर, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है दोनों को। राइटिंग की तरफ चलते हैं। नादिया अख्तर ने ये प्ले लिखा है, रुबीना क्या रेट करेंगी राइटिंग? Writing had places that could have done better. So I will give Nadia 6. Six. Uniqueness of the script के लिए basically because सास बहू नहीं है, नई बात हाँ, है। नई बात है। So कॉन्सेप्ट अच्छा ये देख लें। अतीका आप 6. तुम्हारे लिए बहुत मिलने लगी। मैंने पहले दिन से कहा हुआ है कि इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है और ओवरऑल जो कैरेक्टर्स हैं उनके टोन्स बड़े अच्छे हैं। लाइक राइटर ने सबको अपनी अपनी लैंग्वेज दी है। आई वुड गिव द राइटर 8 फॉर दिस। 8 Yeah. वेल डन। नादिया अख्तर को 8 नंबर मिले हैं। अतीका की तरफ से फैसल आप? जो अतीका ने बात की वो बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी, और मैं खुद अब झूठ ना बोलें आप। नहीं, बाखुदा आपको नजर ही नहीं आया, झूठ थाने ना- वाले सीन में, बिकॉज जहाँ शमून भी खड़ा हुआ है और वो सीन जो था वो मैं कंफ्यूज हुआ है ना? उस सीन में। मैंने कहा ये हम किधर जा रहे हैं, तो मैंने कहा खैर, लेकिन शायद मुझे लग रहा हो, पर यहाँ शो पे बैठती है अतीका ने उसको सेकंड कर दिया, तो मैंने कहा ओ। बट मैंने नारिया के लिए 6 नंबर रखे थे। 6 नंबर। हाँ, मैं लिखे मैं भाई अब। ठीक है। डायरेक्टर शाहिद शफात, रुबीना? शाहिद ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है इन द ग्रेट रिवील। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा मोमेंट होगा वो, जब वो लड़की पता चल जाएगी। शाहिद ने मुझे डिसअपॉइंट किया है इन द CCTV फुटेज शॉट, एंड देन देयर वाज देखिए थोड़ा सा तलफ़ुज़ मेरा भी कोई बहुत कमाल नहीं है, किसी भी एक्टर का नहीं है। बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम ज़िंदगी में बोलते नहीं हैं, जैसे कि मिन्नत समाजत। जो माँ है हुमा, उन्होंने एक सीन में कहा मन्नत समाजत। सो छोटी सी गलती है, बड़ी आसानी से सुधर सकती है। एक आपने व्हाट्सएप पे ऑडियो लेना होता है मिन्नत, और उसको पंच कर देते हैं, तो मन्नत समाजत मिन्नत समाजत बन जाता है, जो कि रियल है। सो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी हैं। फॉर दिस एपिसोड 5। अतीका आप? ओवरऑल एपिसोड वाज गुड, स्टोरी मूव्ड वेल, इसकी एम्बियंस भी बिल्कुल ठीक था, लाइटिंग, डायरेक्शन, छोटे छोटे मसले थे। सबसे बड़ा मसला, इफ इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन, आगे जाके इट्स नॉट अ मसला, बट वो जो था, बट आई वुड गिव शायद फॉर दिस एपिसोड 7। मैं भी कुछ कंफ्यूज हुआ था, लेकिन वो पता नहीं शायद क्या बात कहना चाह रहे हैं, तो मैंने भी 7 ही रखे हुए थे। नॉट बैड। अब चलते हैं फीमेल एक्टर की कैटेगरी की तरफ। यमुना जैदी, जो कि जिनका इस एपिसोड में काफ़ी काम ज़बरदस्त किस्म का नज़र आया। रुबीना आप क्या कहेंगी? मेरे लिए she wasn't, she didn't really stop me somewhere and, make me say, oh wow. So 5. What? Yes. क्या हो गया? I expect a lot from her. से अच्छा ओपिनियन, बिल्कुल। इट्स हर ओपिनियन। मतलब सन्नाटा हो गया सेट में। तो ये ना, जब एक एक्टर आपको बार बार अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं, उनकी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, देन यू एक्सपेक्ट टू सी समथिंग डिफरेंट आल्सो। मतलब पर्सनली आई रियली लाइक हर इन दिस मुझे एपिसोड। ये लग रहा है कि यमुना जैदी भी प्रॉबेबली वो एक्टर हैं इन 2 जगहों को देखने के बाद, एक ही और एक दूसरा ड्रामा उनका जो चल रहा है, जिनको डायरेक्टर चाहिए होता है, और अब डायरेक्टर नहीं है। नहीं, मुझे वो फिर बड़ा क्या करें? अच्छा सीन लगा था। वो अपना हटाती हैं मुंह से, अपने सर से वो उतारती हैं, और वो उन्होंने क्या किया था, चादर ने किया था जो भी था, उतरना। बट एक्सप्रेशन वाज रियली गुड। एक्चुअली मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। आप क्या कहेंगे? भाई एक मिनट, क्या चाह रहा है ये? चाह रहा है हम शो इसके हिसाब से हाँ, बिल्कुल। इस्तगासा क्यों बने हुए हो भाई? नहीं, वकील इस्तगासा। वाह। had worked with यमुना इन प्यार के सदके, मुझे पता है कि उनकी कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस हैं जो सब जगह वो इस्तेमाल करती हैं। आई थिंक शी नीड्स टू नाउ डेवलप अ लिटिल फर्दर। शी इज़ वेरी फाइन एक्टर, बहुत अच्छी लड़की है, एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ी सी स्टेल लगनी शुरू हो गई मुझे स्क्रीन पे। बट हैविंग सेड दैट, गुड परफॉर्मेंस, आई विल गिव हर अ 7।
7 वेरी गुड परफॉर्मेंस। फैसल आप? यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ डाले मैं आप कह रहा था तो आपने मुझे क्यों कहा आपके कि मैं इस सगासा क्यों बन गया हूँ? आप करें आप। लेकिन मैं आगे से केस नहीं लड़ रहा ना। हाँ नहीं नहीं कोई बात और नहीं है, बड़ा but मेरा आपको अपना अच्छी ओपिनियन है। बिल्कुल दें आप। मुझे यमुना का काम अच्छा लगा, हमेशा इम्प्रेस करती है। हाँ वो इस एक सीन में तेरे बिन के मुझे वो नहीं समझ आया था तो मैंने बोल दिया था, लेकिन यमुना का प्ले चल रहा हो और आप ना देखें तो ये नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बख्तावर की बात करते हैं तो बख्तावर इज ऑल अबाउट यमुना, तो मैं तो 8 नंबर दूंगा। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने थ्रू आउट उसको एंजॉय किया है। रुबीना, मेल एक्टर की तरफ चलते हैं, ज़ावियार नुमान। ज़ावियार वाज फाइन। मैं मेरे हिसाब से मैं हमेशा उसको मार्जिन भी दे रही हूँ न्यूनेस का, और बस थोड़ा सा मुझे लगा कि वो जो जगह थी द ग्रेट रिवील, उसमें सिर्फ शौक था, होना चाहिए था, बट उसके अंदर 2 एक्सप्रेशंस आ गए लाइक शी सेड, वो कुछ कंफ्यूज कर गए मुझे भी कि ये दूसरा एक्सप्रेशन क्यों है। सो आई थिंक 5 अगेन, कोई कमाल नहीं। ओके जो ठीक है, अतीका आप? फॉर मी ज़ावियर अप द गेम अ लिटिल बिट। इस एपिसोड में मुझे लगा कि एक्सप्रेशन बहुत बेहतर थे ओवरऑल, एंड आई थिंक उसको काम करने की जगह मिली इस जगह एपिसोड मिली है। में, और फिर तो डिटेलिंग भी अच्छी थी। शायद ने इसके कैरेक्टर में थोड़ी मेहनत की हुई है इस एपिसोड में, तो आई विल गो अप टू 6। हाँ अभी मेहनत करें थोड़ा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी उसको बहुत अच्छा पिकअप किया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े एक्टर के बेटे हों तो आप इतने हिट भी हो जाएं। और भी बहुत सारे आए हैं जिन्होंने बहुत अरसे से वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला पिक नहीं मिला है बहुत सारे बॉयज़ को जो ज़ावियार को मिला है। हाँ, जो एक कैटेगरी के ड्रामे आपके एक के बाद एक आए चले जा रहे हैं। हाँ सो ये ज़ावियार को सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज़ को, और ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है कि ऐसे ओवरनाइट आप जो है वो इस तरह से स्टार बन जाएंगे। आपने कदम रखा है और आप 4-5 ड्रामे और 6 ड्रामे जो हैं वो बैक टू बैक और बड़े डायरेक्टर्स के और साथ, हाँ, बड़ी कास्ट के साथ। सो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी दी है, बहुत प्यारी शक्ल दी है, अकल है, काम करने की तमीज़ है। एक जवान नुमान एजाज नज़र आता है जो कि मेरे ख्याल से अतीका इस बात से अग्री करेंगी कि मैं तो जब उसको देख रहा होता हूँ मुझे कई दफ़ा ना यूँ करना पड़ता है। मैं 6 दूंगा उसको अभी, लेकिन he need to work on himself। अभी उसको That's काम right, करना है। नहीं, मैंने with नुमान को great फोन किया। fame comes even greater responsibility. नहीं, मैंने नुमान को फ़ोन किया। मैंने अच्छा। नुमान को फ़ोन किया और मैंने कहा कि देखिए मैं ज़ावियार के साथ बहुत सख्त नंबरिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह है और इसको काम करना है। तो नुमान ने कहा तुम्हारा बिल्कुल हक बनता है, तुम यू बिल्कुल सही कर रहे हो। हम तो कुछ भी उसके साथ सख्ती नहीं करे जो नुमान करता होगा और करता है, I'm- एज आई नो, बिकॉज अपना बच्चा हमें नहीं बख्शते। कुछ भी गलत करते हुए देखना बहुत मुश्किल काम है। ये मतलब लोगों का मैं ख्याल है। लाडला हूँ नुमान भाई का, हाँ, और सोच नहीं होगी आपकी कि वो क्या करते होंगे मेरे साथ। yeah. तो ज़ावियार को इस मिले हैं इसमें 17 नंबर, और ये हमारा जो शो का पहला पोर्शन है, यानी कि आज सैटरडे का शो है, वो इख्तिताम को पहुंचा है। लेकिन अभी 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है, जिनमें शामिल हैं आपका आजकल का बड़ा फेवरेट तेरे बिन, और एक और ड्रामा है, वो कौन सा है वो आपको पता चलेगा कल के एपिसोड में। तो हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आप बाकी के जो हमारे रिव्यूज़ हैं वो कल के प्रोग्राम में देख पाएंगे। इसी के साथ ही अतीका ओढो, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है। ड्रामा है क्या ड्रामा है।